वेलकम टू राजन स्क्वायर पॉइंट। सिविल इंजीनियरिंग वीडियो की इस सीरीज में हम टिम्बर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल टिम्बर। इंडस्ट्रियल टिम्बर का मतलब है कि कौन कौन से टिम्बर है जिसको इंडस्ट्रीज के लिए या बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। तो विनियर्स है, उसको यूज किया जाता है। विनियर्स क्या होता है? वुड के पतले पतले 0.4 से 0.6 mm का पतला पतला जो लेयर होता है जिसको यूजुअली वॉलनट से बनाया जाता है, उसको विनियर्स बोला जाता है। प्लाईवुड हम सब यूज़ कर चुके हैं, फाइबर बोर्ड हम सब यूज़ कर चुके हैं, लेकिन जो बल्क है वो ये वुड का लॉग है। ये कोई इंडस्ट्रियल टिम्बर नहीं है। अगर वुड के सेक्शन में से सैप को निकाल दिया जाए तो लगभग जो स्क्वायर सेक्शन बचेगा इस सेक्शन को बोला जाता है बल्क। तो इंडस्ट्रियल टिम्बर का जो टाइप नहीं है वो है बल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल अंडर ट्रेड नेम? फॉर्माइका, सनमाइका, सनलॉस। इस ट्रेड नेम से कौन सा जो वुड है वो आता है? ट्रेड नेम का क्या मतलब है? मार्केट में जाके जैसे बोला जाता है कि हमको सनमाइका चाहिए, फॉर्मिका चाहिए या सनग्लॉस चाहिए, जिसमें से यूजुअली सब के सब जो सुने होंगे वो सनमाइका सुने होंगे, यही सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो ये एक प्रकार का इम्प्रेक टिम्बर है। इम्प्रेक टिम्बर मतलब ये जो टिम्बर रहेगा सनमाइका है उसके ऊपर रेजिन का लेयर चढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर रेजिन का लेयर चढ़ा दिया जाता है। इसका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इम्प्रेक टिम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट अकर इन सीजनिंग प्रोसेस ऑफ वुड? सीजनिंग प्रोसेस का मतलब है कि जिस समय स्टैंडिंग ट्री होता है उसको काटा जाता है, उसको बोला जाता है डेड ट्री, उसमें या फिर रफ टिम्बर बोला जाता है। रफ टिम्बर में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 50% तक होता है, लेकिन उस मॉइस्चर कंटेंट के साथ स्ट्रक्चर में उसे यूज़ नहीं किया जा सकता। तो हमको उसके मॉइस्चर कंटेंट को 10 से 12% तक लाना होता है। तो मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सीजनिंग प्रोसेस बोला जाता है। तो इसमें जो बो, ब्राउन रॉट, सैप स्टेन, ब्लू स्टेन, ये तीनों ये होते हैं फंगाई के कारण, और जो बो होता है वो होता है सीजनिंग के कारण। बो का मतलब जो वुड सरफेस है उसका इस तरीके से कर्वेचर बन जाना, सेक्शन का इस तरीके से कर्वेचर बन जाना, इसको बोला जाता है बो। तो इसका आंसर हो जाएगा वो। बाकी जो है ब्राउन रॉट है, सैप स्टेन है, ब्लू स्टेन है, ये सब फंगस या इंसेक्ट की वजह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड कैन बी क्लासिफाइड इनटू XYZ ग्रेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर। तो XYZ जो है वो अवेलेबिलिटी के बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। X मतलब जो मोस्ट कॉमन है, जो मॉडरेट कॉमन है, और जो वेरी लेस कॉमन है उसको Z ग्रेड बोला जाता है। तो ये अवेलेबिलिटी के आधार पर है। बाकी ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर भी उसको क्लासीफाई किया जाता है, इलास्टिसिटी के बेसिस पर भी क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पार्ट ऑफ टिम्बर इज अफेक्टेड बाय ड्राई रॉट द अनअफेक्टेड पोर्शन ऑफ द टिम्बर शुड बी पेंटेड विथ। तो अगर टिम्बर का कोई पोर्शन है जिसका ये पार्ट जो है अगर ड्राई रॉट से अफेक्टेड है तो क्या करेंगे, इस पोर्शन को हम काट के निकाल देंगे और बचे हुए जगह पर हम कॉपर सल्फेट अप्लाई करेंगे ताकि ये इसको आगे अफेक्ट ना कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ द टिम्बर इज मैक्सिमम? टिम्बर का जो स्ट्रेंथ होता है वो मिनिमम होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और मैक्सिमम होता है पैरेलल डायरेक्शन में। तो पैरेलल टू ग्रेन इसका आंसर होगा। मिनिमम होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर मेकिंग टिम्बर फायर रेजिस्टेंस? जो ASCU ट्रीटमेंट है ये प्रिजर्वेशन के लिए है। क्रियोसोटिंग जो है ये भी प्रिजर्वेशन के लिए है। टेयरिंग जो है ये भी प्रिजर्वेशन के लिए है। लेकिन जो अबेल्स प्रोसेस है यही है किसके लिए? टिम्बर को फायर रेजिस्टेंस बनाने के लिए। चिप मार्क, डायगोनल ग्रेन, टॉर्न ग्रेन, एंड वेन, ये सब के सब डिफेक्ट हैं। आर डिफेक्ट इन टिम्बर ड्यू टू, तो ये सब कन्वर्जन के वजह से होते हैं। कन्वर्जन के वजह से सरफेस पर ये सब डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर कन्वर्जन सही तरीके से, कन्वर्जन का मतलब उसको कोई शेप देना, शेप देते समय अगर गड़बड़ी हुआ तो ये सारे आपको डिफेक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ टिम्बर बाय सॉइंग टू ऑब्टेन द स्ट्रॉन्गेस्ट टिम्बर पीसेस द कट शुड बी मेड बाय। तो टिम्बर किस तरीके से सॉइंग किया जाए, काटा जाए कि स्ट्रेंथ आपको मैक्सिमम मिले। तो ये टिम्बर का एक क्रॉस सेक्शन है,
इसको हम किस तरीके से काटें कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिले, तो रेडियल डायरेक्शन में जब इसको काटा जाता है, इस तरीके से काटा जाता है रेडियल डायरेक्शन में, तब इसमें जो स्ट्रेंथ मिलता है वो मैक्सिमम है। तो रेडियल डायरेक्शन है, पर इसका एक ड्रॉबैक है, जब इस टिम्बर पीस को आप बाहर निकालेंगे कुछ ऐसा शेप का निकलेगा, और इस शेप का टिम्बर को हम स्ट्रक्चर में यूज़ नहीं करते, तो इसको फिर से शेप देंगे, कुछ इस तरीके से फिर से शेप देंगे, तो बहुत सारे टिम्बर जो है क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो रेडियल टिम्बर में सबसे ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग हमको सेक्शन तो मिलता है, पर वुड का टिम्बर का सबसे ज़्यादा वेस्टेज भी इसी मेथड में होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्ड वुड, तो इसमें देवदार है, केल है, चीर है, ये तीनों सॉफ्ट वुड हैं। महोगनी जो है ये हार्ड वुड है, और इससे स्पोर्ट्स वुड बनाया जाता है, जैसे कि बैट है, स्टंप है, ये सब कौन से टिम्बर का बने होते हैं, महोगनी का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर एनुलर रिंग सराउंडिंग द सेंट्रल पोर्शन ऑफ कोर ऑफ अ ट्री इज, अगर ये वुड है तो इसका जो सेंट्रल पोर्शन है, ये इनर एनुलर रिंग है, इस पोर्शन को बोला जाता है हार्टवुड। और हार्टवुड के बाद यहाँ आता है सैप, यहाँ आता है बार्क, सेंट्रल पोर्शन को बोला जाता है पिथ, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्टवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वुड प्रिजर्वेटिव क्रियोसोट इज डिराइव्ड फ्रॉम, प्रीवियस क्वेश्चन में आया था क्रियोसोटिंग, मतलब क्रियोसोट को वुड के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वुड का प्रिजर्वेशन में इसको यूज किया जाता है, इसको वुड और कोल से ऑब्टेन किया जाता है। होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, थैंक यू।